नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज सक्सेना के साथ। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश करवी चित्रकूट एवं जिला प्रशासन चित्रकूट के संयुक्त तत्वाधान में दानवीर भामा शाह की जयंती के पावन अवसर पर व्यापारिक कल्याण दिवस 2026 का आयोजन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मऊ मानिकपुर श्री अविनाश चंद द्विवेदी रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट पंकज अग्रवाल, उपायुक्त व्यापार कर विक्रम अजीत, जिला विकास अधिकारी सत्यराम यादव, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी के प्रतिनिधि सरयू के सरवानी, नगर अध्यक्ष रवि गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दानवीर भामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। विजय सिंह एवं बेसिक शिक्षा विभाग की टीम द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन शिक्षक साकेत बिहारी शुक्ल ने किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को पुष्प तथा एक जनपद एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद के नगद भुगतान करने वाले शीर्ष 10 करदाताओं में जय प्रकाश पांडे, नीरज कुमार, श्रीमती कमला देवी, प्रदीप मणि, RJHM मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, राम बाबू गुप्ता, राजेश कुमार रावत, ब्रजेश कुमार शुक्ल, विनोद केसरवानी, राजीव अग्रवाल को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में दानवीर भामा शाह विषयक चित्रकला प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं में UPS खो के सिद्धार्थ एवं कृष्ण गोपाल मिश्र तथा UPS खोही के शशिकांत, नसीम अली एवं खुशी विश्वकर्मा को भी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त GST द्वारा दानवीर भामा शाह के जीवन एवं उनके द्वारा महाराणा प्रताप को दिए गए आर्थिक सहयोग का उल्लेख करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि विधायक मऊ मानिकपुर अविनाश चंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारी वर्ग से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज द्वारा दिए जाने वाले कर से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का भुगतान होता है। उन्होंने व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने दानवीर भामा शाह के त्याग एवं राष्ट्र समर्पण को स्मरण करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश एवं देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इसके लिए वह बधाई का पात्र भी है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद के कई व्यापारियों ने करोड़ों रुपए का कर यानी कि टैक्स जमा कर जनपद की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2025-26 में जनपद की GDP में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसमें व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत कृषक भूमि को आकृषक घोषित कराने में कठिनाइयां आती थी, किंतु अब विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत होने की स्थिति में धारा 80 की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नगर के सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास की जानकारी देते हुए कहा कि धनुष चौराहा तक दोनों ओर फुटपाथ के मध्य भाग में मीडियन का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही स्टेशन रोड एवं पहाड़ी रोड के विकास हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसके शीघ्र स्वीकृत होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनपद में उनके कार्यभार ग्रहण करने के समय 14 गार्बेज पॉइंट थे, जिन्हें घटाकर 7 कर दिया गया है और आगे इन्हें पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है तथा इच्छुक युवा ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उपस्थित हो सकते हैं। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित व्यापारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। शाह जी महाराणा प्रताप के समय से महान दानी थे। इन्होंने पूरा जितना भी धन था सब इन्होंने महाराणा प्रताप को दान किया। महाराणा प्रताप दूसरी बार फिर युद्ध किए मुगलों से, और मुगलों से युद्ध करने के बाद महाराणा प्रताप दूसरी बार मुगलों से जीत गए। मैं ऐसे ऐसे ईमानदार और ऐसे दानी लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे लोगों की श्रद्धांजलि बनाई जाए कि देश के लिए पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह हमारे जो व्यापारी हैं ये भी आज के जमाने में अपने धन से जीएसटी जमा करके और उत्तर प्रदेश सरकार को दान करते हैं। ये भी इससे सब लोगों का और सरकार की बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है और विकास के काम होते हैं। में जो जनपद के सर्वश्रेष्ठ 10 जिनके द्वारा 2025-26 में जीएसटी का जो स्टेट जीएसटी उसका भुगतान किया गया, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया। उन्हें धन्यवाद दिया गया है कि उनके द्वारा नियंत्रण जो है वो टाइमली सभी उनके जो कर हैं उनका भुगतान उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ बच्चों में भी भामाशाह जी के बारे में जागरूकता के लिए एक प्रतियोगिता कराई गई थी। उसके संबंध में भी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इस पुरस्कार दिया गया है प्रतियोगिता का। साथ साथ सभी व्यापारियों को इस बैठक में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको और कार्य में सहूलियत देने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और किस प्रकार से जो है प्रतिवर्ष जनपद चित्रकूट की जीएसडीपी जो है वो जीडीपी जो है वो प्रतिवर्ष बढ़ रही है। उन लोगों में उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है और कोई भी उनकी समस्याएं हैं उनको त्वरित निस्तारण करने के संबंध में उनको जो है वो अवगत। जीएसटी जो चोरी हो रही उसको लेकर किस तरीके से अवेयर किया गया जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी सहभागिता करें? देखिए, जीएसटी विभाग द्वारा जो जीएसटी के नियम हैं वो लगातार उसके लिए वर्कशॉप की जा रही है। क्या प्रक्रिया है उसके लिए प्रति माह उनके द्वारा जो है एक जीएसटी का एक दिवस भी मनाया जाता है, जो व्यापारी दिवस जिसको वो कहते हैं, और उसमें सभी व्यापारी जो भी आना चाहते हैं पूरे जनपद के वो प्रतिभाग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। इसी वजह से प्रतिवर्ष जो है जो जीएसटी की कलेक्शन है वो 10% से अधिक बढ़ रही है। तो इससे पता चलता है कि निरंतर जो चोरी है उसमें काफ़ी नियंत्रण जो है वो जीएसटी विभाग द्वारा किया गया और प्रतिमाह इसमें बढ़ा।